मैं तो नहीं कहूँ जिसका भला हो गया वो बढ़िया, हाँ जी सर। जिसका ना होया बढ़िया। मैं अपनी आत्मा से एक बात जरूर कह सकूँ, हाँ जी। मैं जिंदगी में ना किसी का आगे झुका, हाँ जी। ना बेचा, बिल्कुल सर। ना रोका किसी का रोका। बिल्कुल सर। ये मैं आपको कितने पूरे हिंदुस्तान में पूछ लिए। राकेश मेरा भाई है छोटा, बिल्कुल सर। उसको ट्रेनिंग भी नहीं दी मैंने। हाँ। राकेश तो बहुत पछा आया था। बिल्कुल सर। मैं यूसीआरपी में होता था, हम हरियाणा पुलिस में होते हाँ थे। जी। हाँ जी। वो मेरा रिकॉर्ड करता है, बिल्कुल मैं सर। क्या उसका रिकॉर्ड नहीं करूंगा? वो हिंदुस्तान का 3 बार का गोल्ड मेडलिस्ट है। हाँ जी सर। मंजीत छिल्लर मेरी टीम में था, हाँ जी। क्या मैंने तैयार कर दिया? चैंपियन। सोशल मीडिया पे एक बात बहुत ज़्यादा चल रही है सर, उसको मैं लेके आया था, वो मैंने प्लेयर बनाया या कुछ, उसको मैंने ऐसा बनाया, वो बहुत गरीब फैमिली से थे जा रहे। आपने कैसे प्लेयर तैयार करे, कितने प्लेयर तैयार करे? देखो, मैं आज आपको पहली बार कह रहा हूँ, हाँ जी सर। कौन किसको लेकर आया ना लेकर आया तो मैं इस कंट्रोवर्सी में पड़ता ही नहीं। बिल्कुल सर। ना मैंने आज तक कभी किसी को कहा है। बिल्कुल सर। अब संजीव कोच साहब का बाद में इंटरव्यू देखा कि भाई मेरी टीम में कोचों की या प्लेयरों की नहीं चलती, मैनेजमेंट की चलती है। आपकी टीम में भी ऐसा है क्या कुछ? भाई ये मेरी टीम में किशन डूल है एक लड़का, राइट कॉर्नर खेलता था, आपकी टीम में था पिछले सीजन तेलुगु टाइटन में, बहुत अच्छी बॉली लगाई थी आपने, लेकिन वो इस सीजन अनसोल्ड हो गया था, बाद में यूपी योद्धा में गया, क्या कारण था इसका? वो उसी से पूछो, ठीक है सर। अच्छा रहेगा, उसी से पूछो। बिल्कुल सर। हाँ, वो क्यों नहीं लिया? हाँ। और यूपी योद्धा लिया था, उसने क्यों नहीं खिलाया? बिल्कुल सर। पवन सहरावत पिछली साल आपकी टीम में था, डिसिप्लिन का कैसा है? अच्छा, वो जो प्रो कबड्डी की बात करा, आप जो मैच में आपकी रेफरी के साथ वो थोड़ी बहस हुई थी, वो क्या कारण था? देखो, उससे अब मैं ज़्यादा बोलूँगा तो नहीं हो गई थी। एक क्लिप भी आपकी सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुई थी, वो जो शुभम शिंदे रह रहे थे, आपने बोला था जय महाराष्ट्र, लेकिन टीम तेलुगु की जो काफ़ी कमेंट देखे मैंने, उसका क्या कारण था? उसका कारण ये था, वो आप क्या कुछ सपोर्ट दे रहे हो सर सांगी गांव को? दो कोच ऐसे हैं अपने इंडिया में, एक के हुड्डा जी और एक रणधीर सिंह सहरावत, प्लेयर के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्लेयर अभी प्रदीप नरवाल अनसोल्ड होया था, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस थी, लेकिन वो अनसोल्ड होने का क्या कारण? आपने भी सोचा नहीं सर खरीदने के लिए? जैसे कबड्डी को ऊपर लेके गया है और अभी वो रिकॉर्ड है जो उसका 1800 पॉइंट का, वो शायद मुश्किल ही टूटेगा। टूर्नामेंट में मनप्रीत से पूछा है, भाई हुड्डा साहब क्या तने रिकॉर्ड करा? हाँ। उन्होंने कहा मेरे गुरुजी है। हाँ जी। हाँ जी। मैं गुरुजी बन गया क्या? उसने कहा है, मेरे अंडर रहा है, वो दिल से सोचता है तो मैं उसका बड़ा हूँ। बिल्कुल सर। ये कोई कहने से या किसी के कराने से नहीं बनता। बिल्कुल मैंने तो कभी नहीं कही मैं इनको ले आया या मैंने या कराया वो कराया। बिल्कुल कोई मानना मान लो, ना मानना तू अपना करा भाई, हम अपना करा। बिल्कुल हमने किसी से कुछ नहीं लेना। बिल्कुल सर। प्यार है यूं कबड्डी, बिल्कुल इसमें कोई मान रहा है तो मानते हैं, कोई ना मानना है ना मानो। बिल्कुल सर। हमने अपनी तरफ से सब, सारी दुनिया ने पता हमने क्या करा है, बिल्कुल सर। पूरे हिंदुस्तान को पता है मैं क्या हूँ। बिल्कुल मैं सर। गलत हूँ तो गलत हूँ, बिल्कुल सर। अगर मैंने ठीक मानना है तो ठीक हूँ। बिल्कुल सर। और कोई भी किसी प्रकार का भी कंट्रोवर्सी में मैंने आज तक मैं सोशल मीडिया पर आया, और पहला इंटरव्यू आज मैं तेरे को दे रहा हूँ, मैंने कभी हरियाणा में इंटरव्यू नहीं दिया। जैसे नए लड़के हैं वो आज भी प्रो कबड्डी से बाहर है, काफ़ी ऑल इंडिया टूर्नामेंट के भी वो बेस्ट आ चुके हैं, और कुछ ऐसे प्लेयर भी है जो मतलब प्रो खेल रहे हैं लगातार, लेकिन फर्स्ट 7 में 12 में भी नहीं आते। तो मैं आज तेरे को कह के भेजू हूँ, मेरे को 2 जो टॉप के खिलाड़ी मेरे पास भेज दे, जो तूने कहा भाई ये हरियाणा के सबसे उज्जवल खिलाड़ी है, दोनों का सिलेक्शन कर दूंगा। अच्छा खिलाड़ी तू मेरे पास ला, और ये कहे दावे के साथ ये अच्छा खिलाड़ी है, बिल्कुल सर। वो पक्का होगा। बिल्कुल। एक क्लिप भी काफ़ी वायरल हुई थी, आशीष नरवाल को तो मैं अंदर लेऊंगा नहीं, वो क्या कारण था? पिछली साल उसने भी अच्छा किया था। जैसे सर प्लेयर की बोली लगती है, क्या कोचों की भी बोली लगती है? आप इतना में हो या इतना में हो, आपका क्या कुछ बजट होता है? वीआईपी हरियाणा देखने वाले बस सारे दर्शकों ने मधु जागलान की राम राम भाई। कबड्डी के द्रोणाचार्य अवार्डी और अपने जमाने के स्टार कबड्डी प्लेयर, और अभी अभी तेलुगु टाइटन जो टीम 11 या 12 नंबर पर आई कर दी, तो उसको भी क्वालिफाई करवाई थी और बहुत अच्छा खेली टीम। और उससे पहले कोच साहब ने तकरीबन 6ठा सीजन में एंट्री करी थी, 6ठा सीजन में पहली बार दिल्ली क्वालिफाई करवाई, उसके बाद सेशन 7 में फाइनल खेली, उसके बाद सेशन 8 में चैंपियन बनी थी। लाइफ के बारे में जानेंगे, और कोच साहब का पहला इंटरव्यू है, और मैं भी खुद खुश नसीब समझूंगा कि पहला इंटरव्यू मेरे को मौका मिला। तो सर नमस्ते। राम राम जी, नमस्कार। ठीक हो सर? हाँ, बहुत बढ़िया। तो कबड्डी का करियर मतलब बचपन से बात करेंगे सर, कबड्डी में आपका आना कैसे होया?
मैं देखिए पहले शुरू तो गांव में कबड्डी खेलते थे, हाँ जी, उसके बाद हम हरियाणा पुलिस में भर्ती हो गए, हाँ जी, हाँ जी, फिर हरियाणा पुलिस की टीम में आ गए हम। हाँ जी, उसके बाद नेशनल खेले, हम्म, और नेशनल खेलने के बाद हम काफ़ी दिनों के बाद मैं नाइस कराया हाँ जी, बेंगलोर से। हाँ जी, हाँ जी, उसके बाद मैं हरियाणा पुलिस का कोच लग गया। हाँ जी, कोच हरियाणा पुलिस का कोच लगने के बाद मैं हरियाणा स्टेट का भी कंटिन्यू 10-15 साल तक कोच रहा। अच्छा जी, हाँ, फिर मैं हिंदुस्तान का चीफ कोच लग गया, इंडिया टीम का। हाँ जी, हाँ जी, भगवान ने ऐसा देखा कि सबसे पहले जैसे मैं हरियाणा का कोच था, तो पूरी की पूरी हमारी हरियाणा पुलिस की टीम थी जो नेशनल चैंपियन बनी थी पहली बार 2003 में बिल्कुल सर, दरभंगा में। हाँ जी, हाँ जी, तो उससे पहले भी हमने कई बार फेडरेशन कप जीते। हाँ जी, तो जब हमारे से पहले हरियाणा स्टेट की कोई पोजीशन नहीं थी। अच्छा जी, 1966 में हरियाणा बना है, हम्म, पहली बार हम नेशनल चैंपियन मेरे नेतृत्व में सारी हरियाणा पुलिस की टीम खेली थी अच्छा जी, नेशनल। अच्छा जी, और जब वो चैंपियन बनी थी, हाँ, उसके बाद नेशनल गेम्स भी चैंपियन बनी, फेडरेशन कप भी चैंपियन बनी, ऑल इंडिया पुलिस गेम्स भी कंटिन्यू चैंपियन बनी, जिसमें सारे हिंदुस्तान की पुलिस आती है, हाँ, और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी आती हैं, सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, हाँ जी, हाँ जी, सीआईएसएफ, ये सब आती है। हाँ जी सर, तो हर प्रकार का टूर्नामेंट हमारी टीम ने जीता है। बिल्कुल, तो उसके बाद में फिर हरियाणा पुलिस को मैंने 2003 के बाद मैंने छोड़ दिया था कोचिंग। बिल्कुल सर, उसके तुरंत बाद फिर ये प्रो कबड्डी शुरू हुई, हाँ जी, तो दबंग दिल्ली ने मेरे से कांटेक्ट किया था, अच्छा, तो आप हमारी टीम के कोच लगो। बिल्कुल सर, तो फिर मैं दबंग दिल्ली का कोच लग गया। हाँ जी, कोच लगने के बाद आपने देखा कि दबंग दिल्ली भी हमें चैंपियन बनाई थी, हाँ जी, हाँ जी, फाइनल भी खेले, क्वालिफाई भी करी, काफ़ी अच्छी टीम बनाई थी, हाँ जी सर, चैंपियन हुए। बिल्कुल, उसके बाद मैं छोड़ चुका था, दिल्ली ने भी अपनी मर्जी से छोड़ा था। हाँ जी, और फिर मैंने उसके बाद 10 सीजन में फिर ये तेलुगु टाइटन का सीईओ ने मेरे से कांटेक्ट करा। उसने इसी जिस कमरे में आप इंटरव्यू ले रहे थे, हाँ जी, यहीं पर आए थे। बिल्कुल सर, उनने कहा कि आप हमारे कोच बनो। हाँ जी, तो मैं बोला सर मैंने तो काफ़ी दिल्ली को भी मेरे को हटाया नहीं था, मैं खुद ही छोड़ के आया था। तो उसी टाइम दिल्ली का सीईओ भी यही था, अच्छा सर, यहाँ टूर्नामेंट हो रहा था। हाँ, तो फिर मैंने अपनी मर्जी से ही चॉइस करी कि तेलुगु टाइटन भी काफ़ी नीचे है, हाँ जी, हाँ जी, अगर मेहनत करा तो इस पर करा। बिल्कुल सर, तो मेरे दिमाग ने इस प्रकार का कोई सुझाव दिया कि आप तेलुगु टाइटन लागू, कोच या तो कोच में तो लागू, या कोच लागू तो तेलुगु टाइटन के लागू। बिल्कुल सर, तो मैंने एक्सेप्ट करा, हाँ जी, क्योंकि मेरी सोच यही होती है कि कोई काफ़ी ऊंची टीम को अगर आप लोगे तो उसमें थोड़ी परफॉर्मेंस आ भी जाएगी तो क्या फ़ायदा है। बिल्कुल, तो मैंने अपनी मर्जी से ही तेलुगु टाइटन का कोच बना था। हाँ, 2 साल से इसमें काम कर रहा हूँ। लास्ट ईयर 1 नंबर से हम क्वालिफाई होते होते रह गए थे। ये भी 10-11 साल से पायदान पे नीचे ही है। हाँ जी सर, बिल्कुल, तो लास्ट इस सीज़न आपने देखा है, या सेमीफाइनल हम खेल लिया, टीम बहुत अच्छी खेल ली है। बिल्कुल सर, और इस टीम का जो जिस प्रकार से खेल ली है, मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष में और पूरे वर्ल्ड में जितने भी ये मैच के हमारे ऑडियंस हैं या देखने वाले हैं, हाँ जी, उन्हें हमारी टीम काफ़ी अच्छी लगी है, बिल्कुल सर, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। हाँ, ऊपर आने के बाद स्पोर्ट्स बाई लक होता है, हाँ जी सर, कई बार चैंपियन बनता बनता रह जाता है, कई बार बन जाते हैं। बिल्कुल, बाकी जो लास्ट में ये टीम आ गई 3-4, ये काफ़ी अच्छी थी। बिल्कुल सर, इनमें से कोई भी टीम जीत सकती थी, जीत सकती थी, बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं है। बिल्कुल सर, तो हमें काफ़ी मेहनत के बाद हमारे को अच्छा रिजल्ट मिल गया है। बिल्कुल सर, उसके बाद में पिछले से पिछले जो एशियन गेम हुए थे उसमें मैं इंडिया का कोच लगाया था। हाँ जी उस सर, टाइम हमारी फेडरेशन नहीं थी, फेडरेशन सस्पेंड हो रही थी, कोर्ट में केस चल रहा कोर्ट में केस चल रहा था। था, हाँ जी, और जो हमारा हाई कोर्ट का जज था दिल्ली का, उसी ने हमारे को इसमें पिछले एशियन गेम में मेरे को इंडिया टीम का कोच लगाया था। उससे पहले भी मैं हिंदुस्तान का कई साल कोच रहा था। अच्छा सर, 1999, 2000, 2001, 3-4 साल में वहाँ रहा था। बिल्कुल सर, तो पिछले साल भी फिर मैं कैंप भी छोड़ दिया था। बिल्कुल सर। अच्छा, जब आपने हरियाणा पुलिस ज्वाइन करी थी, गेम वेस पे करी थी या सर वैसे?
देखो उस टाइम पर गेम बेस पर बहुत थोड़े प्लेयर होते थे। हाँ जी सर। जैसे मिलिट्री भी किसी को पहले है ना, मिल्खा होया चाहे और या कितनी हमारी कबड्डी की टीम हाँ थी, जी हाँ जी हाँ जी। ये पहले मिलिट्री तोड़ती नहीं थी, प्लेयर को बनाती थी। ठीक है इस सर। प्रकार से पुलिस भी, हम्म। ये हौलदार थानेदार इंस्पेक्टर से कोई भर्ती नहीं होता था। हाँ जी सर। ये बाद में चला है, ये हम्म। बाद में सीट आई है, बाद में ही करी है ज़्यादा, तो ये कई साल के बाद होया है। बिल्कुल हम सर। बिल्कुल जनरल भर्ती में हुए थे। बिल्कुल सर। जनरल भर्ती में होने के बाद हमारे को स्पोर्ट्स में चांस मिलता था, वहाँ हम्म। ट्रायल होती थी, हाँ जी। फिर हम स्पोर्ट्स में कन्वर्ट हो गए थे। बिल्कुल। तो इस प्रकार पहले कोई भी था ना, बहुत कम थे जो स्पोर्ट्स सीट से भर्ती होते थे। बिल्कुल ये सर। बाद में तो हमने भी खुद, मैंने जितने स्पोर्ट्स सीट से भर्ती करे किसी ने नहीं करे हैं। 2010 में 200 प्लेयर भर्ती हुए थे। बिल्कुल। मैं बोर्ड का मेंबर था। हाँ जी सर। और उससे पहले भी 2001 में भी, उससे पहले भी काफ़ी प्लेयर मैंने कबड्डी में स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती करे थे। बिल्कुल सर। पहले मैंने शुरू में 5 हमने भर्ती करे थे, वो पाँचों के पाँचों इंटरनेशनल बने थे। इसमें एक शमशेर नरवाल था, हाँ जी। एक ये रमेश करमारा था, योर्जना वार्ड था। ये सारे 2-2 एशियन गेम भी खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप भी खेल रहे हैं। बिल्कुल सर। और भी मेरी टीम में ओम प्रकाश था, एक सुरेश काला था कानपुर का, एक ये बहनी से है अपना रमेश। ये सारे के सारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बने। बिल्कुल एक बार ऐसा समय था जो मेरे साथ, हमारे हरियाणा से जो 7 प्लेयर खेलते थे, हाँ जी सर। वो सातों के सातों पुलिस के थे, हाँ जी। और सातों के सातों इंटरनेशनल थे। बिल्कुल सर। ये पुलिस में ही बने हैं। बिल्कुल सर। और ये सारे मेरे नेता हमने भर्ती करे हैं, और हम ही ने इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का मेहनत कराई है, पहुंचाए हैं। बिल्कुल सर। और एक नहीं अनेक। बिल्कुल सर। कबड्डी एक टाइम ऐसी थी हरियाणा पुलिस की, जो हरियाणा स्टेट से भी पूरी वही खेलती थी, हाँ। नेशनल। बिल्कुल सर। वो पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 टीम थी। बिल्कुल सर। कभी भी ए ग्रेड के लिए हमें महाराष्ट्र में जाते थे, हाँ। तो हम गोल्ड मेडल लेते थे। उस टाइम पे 1 लाख रुपए इनाम होता था कई टूर्नामेंटों में। बिल्कुल। आज वो 1 लाख 1 1 करोड़ के बराबर है। बिल्कुल सर। काफ़ी हमने टूर्नामेंट जीती है। तो बहुत ही अच्छी टीम तैयार हुई थी। हाँ। और ये सारी के सारे खिलाड़ी मधुबन में बिल्कुल सर। मेरे अंडर ट्रेनिंग करते रहे कई साल तक, 10-15 साल तक। बिल्कुल सर। तो काफ़ी अच्छा डिसिप्लिन भी था इन खिलाड़ियों में। और आज भी ये खिलाड़ी आपने देखा कहीं मिलते हैं, 2-3 तो ये डीएसपी बन रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। हर जिले में एक इंस्पेक्टर है। बिल्कुल सर। काफ़ी प्रमोशन भी दिए हैं गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स कोटे से। बिल्कुल सर। अब बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। बिल्कुल सर। उसके बाद तो हरियाणा पुलिस ने इंस्पेक्टर डीएसपी भी भर्ती करे हैं। हाँ जी हाँ जी। पर अचीवमेंट नहीं आई जो स्पोर्ट्स में आनी चाहिए थी। बिल्कुल सर। अचीवमेंट तो उसी टीम से आई थी। बिल्कुल। इसके बाद ये इन लोगों ने कोई नेशनल या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी पोजीशन शायद एक आधा खिलाड़ी गया होगा। बिल्कुल सर। तो फिर यहाँ पर पुलिस वर्क में सारे खिलाड़ी लग गए। हाँ। तो आजकल वो सारे पुलिस वर्क कर रहे हैं। उस टाइम पे इंस्पेक्टर डीएसपी कोई भर्ती नहीं करता था। बिल्कुल सर। हमारे टाइम पे भी कोई नहीं करता था, परंतु बाद में एएसआई जरूर भर्ती करे थे। हाँ जी। ये हमारे ये जो शमशेर था, रमेश था, पहले कांस्टेबल थे। हाँ जी। फिर ये एएसआई भर्ती हुए थे। बिल्कुल सर। वहीं से ऑफिसरों ने बड़ा साथ दिया हमारे को। बिल्कुल सर। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि हरियाणा पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर हैं, एसपी से लेकर डीजी रैंक तक, जो हमारा स्पोर्ट्स सेक्रेटरी होता था, और उससे ऊपर जितने अधिकारी हमारे सामने आए हैं, बिल्कुल सर, एक भी अधिकारी ने हमारे को इग्नोर नहीं करा कभी जिंदगी में। बिल्कुल सर। मैं बहुत लंबा 30 साल का पीरियड इनके साथ बिताया है। तो मैं सबसे ज़्यादा तो शुक्रगुजार इस परफॉर्मेंस के लिए अपने सीनियर ऑफिसरों का हूँ। आज मैं एसपी रिटायर होया हूँ, द्रोणाचार्य अवार्डी भी हूँ। बिल्कुल सर। पर ये हूँ किसकी बदौलत है? टीम की बदौलत बिल्कुल सर। और हरियाणा पुलिस की बदौलत। बिल्कुल सर। हरियाणा पुलिस ने मेरे को बहुत कुछ दिया है, और हरियाणा पुलिस के अफसरों ने मेरे को इतना दिया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बिल्कुल सर। सीनियर अफसर हमारे को हमेशा सपोर्ट करते थे। यही गवर्नमेंट से हमारे को हमारी प्रपोजल गवर्नमेंट को भेजते थे। बिल्कुल सर। तभी हमारी एक्सेप्ट होती थी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि सारा का सारा श्रेय मैं अपनी हरियाणा पुलिस को देता हूँ, मेरे को बनाने में भी, हाँ, और मेरे खिलाड़ियों को बनाने में भी। बिल्कुल सर। ये जो हरियाणा पुलिस है, आपका टाइम हो कर दी, आज हरियाणा पुलिस गायब हो रही है। जैसे लोकल टूर्नामेंट में भी आज कर दी, लोगों की पिंडी कांबे कर दी, वो हरियाणा पुलिस है, हरियाणा पुलिस का गोल्ड आवेगा। देखो, पहले हरियाणा पुलिस ऐसी थी, हरियाणा में जहाँ भी जाती थी वहाँ कोई मुकाबला नहीं था। हरियाणा की छोटो, हाँ,
पूरी इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल सर। बाहर भी जाते थे तो हम कई जगह सेकंड, कई जगह फर्स्ट आते थे। जो इंडिया लेवल पर टूर्नामेंट, बिल्कुल ओपन टूर्नामेंट होता ए है, ग्रेड की होती थी हाँ सर। ए ग्रेड के जो बिल्कुल सर। टूर्नामेंट होते हैं, उसमें पोजीशन कोई न कोई लेके आते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो हर आदमी का, जब हरियाणा पुलिस आती थी तो ओडी साउथ में कबड्डी बहुत पॉपुलर है। बिल्कुल सर। हरियाणा पुलिस आने के बाद महाराष्ट्र में ऑडियंस भी, देखने वाले भी ज़्यादा आते थे। बिल्कुल सर। इतनी गजब की टीम थी। हमारे 10 खिलाड़ी ऐसे होते थे, आप एक को निकाल लो, एक को अंदर डाल लो। हाँ, एक को भूल गई, ये जोगेंद्र भी जब हरियाणा पुलिस में ही था, बिल्कुल सर। जो आज दबंग दिल्ली का कोच है। बिल्कुल सर। तो ये सारे खिलाड़ी, 10-15 खिलाड़ी हमने भर्ती जब करे थे, अफसरों ने हमारे को इतनी सपोर्ट करी है, हमने रिक्रूटमेंट भी करी, जो बताया वही किया। बिल्कुल सर। आज तो इस प्रकार का काम हो रहा है। मैं एक कहता हूँ कि आप अच्छे हो, तो ऑफिसरों के फिर भी माइंड में ये आ जाता, पता नहीं क्या झूठ बोल रहे, सच बोल रहे। बिल्कुल सर। उस टाइम पे हमारा इस प्रकार का माहौल था। अगर मैंने ये कह दिया तो किसी अपने सीनियर अफसर को, मैं सर ये खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, तो वो हमारे को कहते थे कि आप इनको रिक्रूटमेंट के लिए बुला लो। बिल्कुल सर। और हम उसी टाइम ट्रायल लेकर रिक्रूटमेंट करते हैं। हम पहले वैकेंसी इस प्रकार से नहीं आती थी कि वैकेंसी की वेट करनी पड़े थी। अफसर हमें इजाज़त दे देते थे, आप रिक्रूट कर लो। हम उसको बुलाते थे, सीनियर ऑफिसर का पेश करते थे, ट्रायल लेते थे। हमारा एक आईजी एडीजी होता था, हरबट सरबट मोहन, ठीक सर। वो बहुत पॉपुलर स्पोर्ट्स आने वाला था। वो हर गेम की टीम खड़ी करके गया था। उसने बड़ी मेहनत करी थी। आप आज पूछते हो, आज कोई भी नहीं। बिल्कुल सर। 2010 में स्पोर्ट्स की भर्ती हुई थी। जो, हाँ, जो एशियन गेम खेल के थे वो लगे थे अनूप कुमार जसमेर गुलिया। उनको छोड़ो आप, हाँ, कांस्टेबल की कह रहा हूँ मैं। ठीक है सर। 2010 में हुए थे 202 सिपाही और 27 लड़की स्पोर्ट्स की। बिल्कुल सर। आज हो गया 2026 26 आ गया। 26 आ गया, एक कांस्टेबल भी भर्ती नहीं हुआ है। 2026 में अब मुझे उम्मीद हुई है कि एक दिन अखबार में पढ़ी थी, सीएम साहब गए थे, सैनी साहब मधुबन, हाँ, अभी प्रोग्राम था, प्रोग्राम था, उसमें कुछ अनाउंसमेंट हुई है। वो पता नहीं इम्प्लीमेंट होगी या नहीं होगी, पर मैं तो उम्मीद करूँ कि होनी चाहिए। बिल्कुल सर। पहले क्या होता था कि कांस्टेबल भर्ती कर लेते थे, जनरल भर्ती के अगेंस्ट 3% कोटा। बिल्कुल सर। 16 साल से कोई नहीं होया। भर्ती बहुत हुई है, स्पोर्ट्समैन नहीं हुए हैं। बिल्कुल। अगर ये मौका अब भी मिलेगा, हाँ, इसमें कबड्डी, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, जी जो हमें 202 भर्ती करे थे, उसमें ऑल टीम मेंबर थे। ओनली कबड्डी नहीं, रेसलर भी, लंबी कबड्डी के भी आपने देखा। आप थोड़े चहते हो लंबी के, कई बार इंटरव्यू लेते हो। ये रामकली वाला भी था, और भी थे। ये एक सारे के सारे लंबी कबड्डी के भी स्पोर्ट्समैन उन 2002 में भर्ती हुए थे। बिल्कुल सर। जो भारत पाकिस्तान का मैच हुआ, हाँ, जो 2010 में। हाँ जी, हाँ जी। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि उस टाइम पर हरियाणा पुलिस की सारी टीम, जैसे स्टेट 11 साल में हुआ है ओलंपिक, बिल्कुल हरियाणा ओलंपिक, हाँ जी, हाँ जी। और इसकी भी मैं मुबारकबाद दूँ हूँ बिल्कुल सर। HOA के प्रधान जो हमारे बने हैं और उनके सेक्रेटरी मंत्री जी हैं, तो उन्होंने करा तो दिया इतना बड़ा फंक्शन। बिल्कुल सर। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक मर्द परे गेम ने जागृत करना। बिल्कुल तो सारे गेम हो रहे हैं। बिल्कुल सर। तो ये 2000 उस टाइम हुए थे पहले, आज 11 साल हो गए इन्हें। हाँ जी सर। 11 साल के बाद हुए हैं। 12 साल, मुझे इतना तो नहीं है, तो होकर दे शुरू कराया। तो इसके लिए भी मैं इनका, HOA के प्रधान का, सेक्रेटरी का और सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ कि गेम इस प्रकार होंगे तो अच्छे से अच्छे बच्चों का चांस मिलेगा और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। उनको ग्रेडेशन भी मिलेगी। बिल्कुल सर। तो नौकरी में ही फायदा होगा। बिल्कुल सर। तो आप 2010 के बाद पुलिस में कांस्टेबल भी भर्ती नहीं होया, तो आप कैसे उम्मीद करोगे आपका गेम हरियाणा पुलिस की, आप जो पूछ रहे हो मेरे से, हाँ जी, हाँ जी। टीम कैसे अच्छी रहेगी? बिल्कुल सर। अगर स्पोर्ट्समैन आएंगे तभी टीम अच्छी होगी, और वो भी ईमानदारी से। बिल्कुल सर। अच्छा बोर्ड बने, अच्छे खिलाड़ियों की अचीवमेंट हो, हाँ जी। भाई भतीजावाद ना हो, बिल्कुल सर। तो वो 100% टीम खड़ी हो जाएंगे। हरियाणा में टैलेंट की कमी नहीं है। बिल्कुल सर। अच्छा, जब मतलब आप हरियाणा पुलिस के कोच होते थे, जब मतलब ये ड्यूटी करते थे प्लेयर, या मतलब सुबह शाम प्रैक्टिस ओनली? उस टाइम पे एक दिन भी ड्यूटी नहीं जाते थे, तभी रिजल्ट मिलता था। हाँ, सुबह शाम प्रैक्टिस। वो बहुत अहम ड्यूटी, कभी इमरजेंसी ऐसी हो जाए हाँ, कि कोई आफत आ जाए, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
कोई भी बड़े से बड़ी आपत आ गई, बिल्कुल सर। उस टाइम पर स्पोर्ट्स की एक कंपनी बना के भेज देते थे। बिल्कुल सर। हमने जैसे हम प्रमोशन, हम अफसर थे तो हमें उनके ऊपर लगा देते थे। हाँ जी, हाँ जी। तो जब तो एक ही काम था, खेलना। बिल्कुल सर। और कभी भी कोई भी अफसर था ना, हमसे चिढ़ता नहीं था। हम्म। अब ऐसा माहौल हो गया पीछे पीछे, भाई ये CSO वाले हैं, सपोर्ट्स वाले हैं, हाँ जी, हाँ जी। उनसे अफसरों की अटैचमेंट नहीं रही। बिल्कुल सर। अगर आप खिलाड़ी से प्यार नहीं करोगे, देखो मैं तो एक बात कहता हूँ, बच्चा और खिलाड़ी प्यार का भूखा है। बिल्कुल सर। जो अफसर उनसे प्यार से बोलता है, वो उनसे कितना ही काम ले लो। बिल्कुल सर। अगर आप उनसे हेट करोगे तो वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। बिल्कुल सर। अब हर ड्यूटी में जो भी ड्यूटी लगती है ना, हर जगह आपने स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्समैन जाते हैं। बिल्कुल सर। सबसे पहले कोई भी इमरजेंसी ड्यूटी कोई हो जाती है तो CSO को सेंट्रल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। बिल्कुल सर। मैं जब रिटायर होया हूँ SP, हम्म। मैं कमांडेंट कम स्पोर्ट्स सेक्रेटरी था हाँ जी, हाँ जी। हरियाणा पुलिस का। मेरे अंडर था पूरा हरियाणा पुलिस का स्पोर्ट्स। बिल्कुल सर। फिर मेरा थोड़ा टाइम था, मैंने छोटी रिक्वेस्ट भी, मैंने छोटे मोटे नोट्स भी भेजे हैं हाँ जी, हाँ जी। जो खिलाड़ियों को सुविधा के लिए। बिल्कुल सर। पर एक बार माहौल बन जाता है ना, तो जो हमारे नीचे कलरक बैठे हैं ना, वो फिर अफसर को जो बोलते हैं वही अफसर करता है। बिल्कुल सर। अगर अफसर को सही गाइड कर दे तो अफसर मान जाते हैं। बिल्कुल सर। अफसर ऐसा कुछ नहीं, अफसर भी चाहते हैं कि खिलाड़ी अच्छे बने, पर कई बार माहौल के अनुसार खराब हो जाता है। बिल्कुल सर। अच्छे खिलाड़ी अगर सरकार ने या हमारे DGP ने या स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ने, स्पोर्ट्स ऑफिसर है IG, आजकल तो वहाँ भी हमारा कबड्डी का अलग रहा, ओम प्रकाश नरवाल। बिल्कुल सर। तो हम तो ये कहते हैं कि अच्छी भर्ती हो जाए, और अच्छी भर्ती होने के बाद आपका हरियाणा पुलिस का स्पोर्ट्स अगेन खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल मैं तो कोई सुजेशन, मेरे से तो किसी ने सुजेशन नहीं मांगा। हाँ जी, हाँ आज आप पूछ रहे हो तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। बिल्कुल सर। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि खिलाड़ी बहुत है हरियाणा में, हाँ जी, हाँ जी। और हरियाणा पुलिस के अफसर भी बहुत चाहते हैं। बिल्कुल सर। पर एक बार माहौल बने ऐसा, हाँ जी, तो हाँ जी। जैसे पहले टीम खड़ी होगी थी, सेम वैसे टीम खड़ी हो जाएगी। देखो हमारे रेसलर बिल्कुल सर। हिंदुस्तान में थकाए हैं लोगों को, हरियाणा पुलिस ने इतने दिए हैं, अर्जुन अवार्ड, बिल्कुल सर। राजेंद्र पहलवान, चौधरी जगरूप सिंह, बिल्कुल उसके बाद और बहुत सारे पहलवान हैं हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत मेडल लाए हैं। बिल्कुल सर। तो मेरी तो यही है कि जैसे HOEO ने ये एक बीड़ा उठाया है, कितने साल पुराना, कितनी हिम्मत का काम है। बिल्कुल सर। और उसके बारे में मैं और भी उसको बधाई देना चाहता हूँ कि कल मैंने एक वीडियो देखी है, हाँ जी, हाँ जी। उसमें फूड के बारे में पूछा खिलाड़ियों से, खीर थी, बोला जी बहुत ही सुंदर है। हाँ, वीडियो मेरे सामने आई थी, बहुत बढ़िया खाना बना हाँ, रखा बहुत बढ़िया खाना है। तो मैं तो भैया HOA के प्रधान जी को और उनके हमारे जो कबड्डी के भी प्रधान हैं, जो हमारे HOA के सेक्रेटरी हैं, बिल्कुल सर। मंत्री जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं तो दोनों से बड़ी मैं उनका धन्यवाद भी करूँ हूँ। तो इस प्रकार से अगर गेम करा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा इन स्टेप उठाया है। बिल्कुल सर। और ये आने वाले समय में हरियाणा के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। बिल्कुल सर। आपके टाइम में मतलब लड़कियों की भर्ती नहीं हुई सर, जो स्पोर्ट्समैन थी, जैसे कबड्डी की बात कर रहा हूँ? नहीं, कबड्डी की लड़कियों की भर्ती एक दो लड़की मैं था बोर्ड में उस टाइम। हाँ जी, हाँ जी। हमारे पास 27 सीट थी 2010 में। हाँ जी। उसमें एथलेटिक्स की ज़्यादा थी, बॉक्सिंग की थी टॉप की, जो बहनी की लड़कियां थी ना। बिल्कुल सर। 6-7 लड़की नेशनल मेडलिस्ट थी। बिल्कुल सर। एक लड़की तो अर्जुन अवार्ड थी। ठीक है सर। पहले हम उन्हें कांस्टेबल भर्ती कर दे, बाद में वो सब इंस्पेक्टर भर्ती हुई। चहल थी, भूल गया तो मैं उसका, आई फॉरगेट द नेम, वो रोहतक है शायद। तो काफ़ी अच्छी अच्छी खिलाड़ी आए थे, वो सारे, इतनी वैकेंसी थी। बिल्कुल। उसमें बोर्ड बनाया था, बाकायदा ट्रायल हुई थी कुरुक्षेत्र में, और जब जाकर वो सारे लिए थे। वही टीम आज 15-20-16 साल हो गए, कोई खेल रहा, कोई छोड़ रहा, कोई। उसके बाद ट्रेनिंग भी मेरे हिसाब से जो पहले होती थी वो नहीं हो रही, वहाँ पर ड्यूटियाँ ज़्यादा ले रहे हैं। बिल्कुल सर। हमारे, मैं जब स्पोर्ट्स सेक्रेटरी लग गया था एज ए कमांडेंट 5th, हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने काफ़ी सीनियर ऑफिसरों से रिक्वेस्ट करता था, तो मेरी 100% बात मानते थे उस टाइम पे। बिल्कुल सर। उनने मेरे जाने के बाद बोला, कृष्ण जैसे भी तू चाहता है वैसे कर लो। बिल्कुल सर। पर बाद में या पहले क्या होया है उसके बाद में नहीं कह सकता। मैं अपने टाइम पर कह सकता हूँ, जितने अफसर आए वो ऐसे आते थे जैसे स्पोर्ट्समैनों के
मदर फादर है। बिल्कुल सर। वो बहुत केयर करते, बहुत ध्यान देते थे, बिल्कुल नाम से पूछते थे उस खिलाड़ी का क्या बात होगी। हम्म। तो उस टाइम बड़ा अच्छा माहौल था। बिल्कुल अब भी अच्छा माहौल हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल वहाँ कोई चीज़ है, अगर भर्ती करके देंगे ना तो बहुत ही बढ़िया माहौल हो जाएगा। एक प्लेयरों को बनाने की सबसे बढ़िया यूनिट हरियाणा सरकार के पास हरियाणा पुलिस है। बिल्कुल क्यों? वहाँ डिसिप्लिन है। हाँ जी हाँ जी। वहाँ मधुबन में ट्रेनिंग सेंटर ऐसा है, वो हर ग्राउंड है वहाँ, बिल्कुल सर। और वहाँ ट्रेनिंग का बहुत ही बढ़िया एक माहौल है। हाँ जी अगर ये वहाँ पर अच्छे खिलाड़ियों को भर्ती करके देंगे, कांस्टेबल है, हाँ जी हाँ जी। तो वो मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ कि हरियाणा पुलिस की टीम हरियाणा स्टेट का काम आएंगी, और वो हरियाणा स्टेट की नेशनल में जब खेलेंगे 80% पुलिस के होंगे। ठीक है सर। ये होना चाहिए, ये मेरी सोच है। बिल्कुल। जैसे HON गेम कराए है ना, इस प्रकार से ये रिक्रूटमेंट और कराए। CM साहब अनाउंस करके आया था मधुबन हाँ जी हाँ जी। कि वे 3% कोटे से भर्ती होंगे। बिल्कुल सर। अगर हमारा जनरल भर्ती के 3% कोटे से भर्ती कर देना, हाँ वही बहुत है। बिल्कुल सर। स्पोर्ट सीट और देने की जरूरत ही नहीं, वही बहुत है। मैं बिल्कुल सर। लड़कियों की प्रो कबड्डी लीग होगी सर? देखो, कोशिश बहुत कर रहे हैं, सब चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ। हाँ जी हाँ जी। देखो, ये लड़कियाँ इतनी अच्छी खेल रही है हमारी, बिल्कुल अब सर। तो कभी था भी नहीं। हाँ अब हमारी कबड्डी हेड एसोसिएशन ने काफ़ी प्रोग्रेस करी है। बिल्कुल सर। आप कभी भी हरियाणा में नेशनल नहीं हुई थी, हाँ जी हाँ जी। अब हमने क्या नेशनल करा बहुत दी, नेशनल होगी, लड़कों की भी लड़कियों की भी, लड़कों की भी लड़कियों की। सब जूनियर जूनियर इसका सीनियर सब। क्रेडिट भी हमारा यो जो प्रेसिडेंट कुलदीप दलाल जी। नहीं, यो हमारा प्रेसिडेंट तो ये है मंत्री जी, हाँ जी हाँ जी। और हमारा जो सेक्रेटरी कुलदीप दलाल का एफर्ट्स है। बिल्कुल सर। काफ़ी ने कराई है, एक नहीं अनेक करा दी। बिल्कुल सर। कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल सर। पूरी नेशनल इसने 4-5 नेशनल करा ली, हाँ जी हाँ जी। तो इतना बड़ा यो स्पोर्ट्स का ये खेल नेशनल कराना छोटी बात नहीं है। ये अब एक सब जूनियर का भी है सर हरियाणा में? इब सब जूनियर का भी हो लिया, हाँ सीनियर का भी हो सीनियर लड़कियों का हो लिया, लड़कों का हो लिया। मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल सर। और मैं तो बधाई देता हूँ उनको भी, बिल्कुल सर। क्योंकि जो काम करता है तो उसको करने देना चाहिए। बिल्कुल सर। कबड्डी को ऊपर लेके जा रहे हाँ, काफ़ी कर रहा है, काम कर रहा है। हमारे प्रधान जी सेक्रेटरी वो काफ़ी इसमें इन्वॉल्व हैं, और मेरी नज़रों में अच्छा काम कर रहे हैं। हैं। बिल्कुल सर। मैं चाहता हूँ कि वो अच्छा काम और करे, बिल्कुल सर। और उसको जिसको सहयोग देना है दे, ना देना है ना दे। अब तो सर्कल कबड्डी भी इनवाइट कर दी। हाँ, सर्कल कबड्डी में भी, क्योंकि ये भी एसोसिएशन के अंडर है हमारी के, हाँ जी हाँ जी। उसमें भी ध्यान दे रहे हैं, पर उसका मैंने ज़्यादा ज्ञान भी नहीं है। बिल्कुल सर। क्योंकि किसको क्या, हमारे खिलाड़ियों को तो मैं बाई नेम जानता हूँ। बिल्कुल सर। ये बुलारा कितना थ्रो आउट वर्ल्ड में कर रहा है। हाँ जी हाँ जी। यहाँ की बात छोड़ दो, पूरे वर्ल्ड फेमस हो रहा है। हमारे को, मेरे पास एक मेरा दोस्त है फिड्डू, जिसने लंबी कबड्डी चलाई थी। हाँ जी हाँ जी। पंजाब का, वो भी बलविंदर सिंह फिड्डा। बलविंदर सिंह फिड्डू, उसका फ़ोन आया मेरे पास, ही भी 3 मिस कॉल पड़ी है। हाँ जी हाँ जी। मैंने कल परसों देखी, वो भी हमेशा यही कहता है, जी आपका जो हरियाणा का है बड़ी, वो जफ्फी बोलते हैं इसको। हाँ जी हाँ जी। आपा तो कैच कहाँ है, बिल्कुल। वो कहे बड़ी जफ्फी मारता सीखा। हाँ जी हाँ जी। तो भाई उसको भी मुबारकबाद। रोहतक जिले का भी मान कर रहा है, हरियाणा का भी मान कर रहा है, और भारत का भी मान कर रहा है। बिल्कुल जी। और अच्छा अपने माता पिता का नाम कर रहा है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सर। अच्छा, वो जो प्रो कबड्डी की बात करा आप, जो मैच में आपकी रेफरी के साथ वो थोड़ी बहस हुई थी, वो क्या कारण था? देखो, उससे अब मैं ज़्यादा बोलूँगा तो नहीं हो गई थे। एक टेक्निकल टीम है या हाँ जी हाँ जी। रेफरी, एम्पायर, बिल्कुल सर। रेफरी, हाँ जी। एम्पायर कोई गलत करते थे उसका वो है ऊपर रेफरी है, हाँ जी हाँ जी। पीछे लाइनमैन लगा रखे हैं। बिल्कुल सर। लाइनमैन ने एक लड़का आउट दे दिया था, वो आउट था, अभी वीडियो था में भी देखा आउट, मैंने। वीडियो आ गई। हाँ। उसके बाद उनकी भी मेरे से बात हुई है, तो मैंने क्या कहा, या तो आपका लाइनमैन एजुकेट नहीं है, हाँ जी हाँ जी। या तो उसको एजुकेट करो। बिल्कुल सर। आपके सामने हमारी मीटिंग होती है तो मैं बार बार कहता हूँ, या तो एजुकेट करो। मेरा कोई किसी से कंट्रावर्सी नहीं है, बिल्कुल सर। आज भी नहीं, आप पूछ रहे हो। हाँ जी। या तो उसको एजुकेट करो। बिल्कुल सर। अगर एजुकेट करो तो फिर उसने, या तो उसने आउट ना दे, वो हाँ जी। आउट देता आपने मानना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि लाइनमैन देखता है, रेफरी तो देखता ही नहीं ना, वहाँ एम्पायर तो। बिल्कुल सर। तो हमारा वो रेडर वापस आ गया। हाँ जी। वापस आने से मेरे वो लोना लग गया। हाँ जी। हाँ अगर वही आउट दिया होता था, हमारे 2 खिलाड़ी हो जाते, बिल्कुल सर। हम कुछ भी कर सकते थे, जीत भी सकते थे मैच।
3 मिनट तो ही है जब तक बराबर चला मैच। बिल्कुल सर, बिल्कुल तो इसलिए मैंने कोई आर्गूमेंट नहीं दी, मैंने रिक्वेस्ट करी थी बिल्कुल ये आप गलत कर रहे हो। बिल्कुल सर, उन्होंने गलत नहीं माना, बिल्कुल सर, ठीक तो बात उसका खामियाजा हम भुगत चुके हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, एक क्लिप भी आपकी सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुई थी, वो जो शुभम शिंदे रह रहे थे, आपने बोला था जय महाराष्ट्र, लेकिन टीम तेलुगु की जो काफ़ी कमेंट देखे मैंने, उसका क्या कारण था? उसका कारण ये था वो तीनों महाराष्ट्र के थे। अच्छा जी, उनमें ताकि जोश आ जाए। जोश आ जाए, वो मैंने भी नहीं पता था मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ जी, ये सोच के नहीं कहते जाते। बिल्कुल सर, आप कहोगे कि आप तो सोच के कह रहे हो, हाँ ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सर, ये सब कुछ दिमाग से पता नहीं कैसे निकला। बिल्कुल और सर, तीनों के तीनों प्रफुल्ल, अजीत और यो सुंदे, हाँ जी, ये हाँ जी, तीनों महाराष्ट्र के थे। बिल्कुल सर, वो उनका थोड़ा जोश आ गया, वो मैच भी जीत गया। बिल्कुल सर, वो कई बार सच्ची बात हो जाती है। बिल्कुल सर, हाँ, बिल्कुल, और जो ये आपने रेफरी वाली पूछी है ना बात, हाँ जी, ये कोई इंटेंशन से कोई नहीं करता। हाँ जी, हाँ जी। कई बार कंट्रोवर्सी भगवान की दया से हो जाती है, क्या पता उन पर भी गलती होगी, होगी। हाँ जी, हाँ जी, मैं कब कह रहा हूँ, मैं तो उस दिन भी यही कही थी। नहीं ठीक है मैं तो सर, यही कही है कि भाई वो थोड़ा बहुत एजुकेट होना चाहिए। बिल्कुल सर, ठीक बात है सर, इतनी ये बात, और वो तो भूल भाल के उसमें क्या हो गया जो खेल। बिल्कुल सर। अच्छा, प्रो कबड्डी में सबसे अच्छी बात और सबसे गलत क्या लगी सर आपको? काफ़ी सीजन हो गए। देखो, सबसे अच्छी बात तो यह है, हाँ बच्चों को पैसा मिल रहा है, बिल्कुल सर, मजबूत हो रहे हैं। हाँ जी, आपने देखा पहले कबड्डी का खिलाड़ी एक कटोरी लेकर आता था। हाँ जी, हाँ जी, हम रेलवे स्टेशन, हम नेशनल खेलने जाते थे, लेटरिन बाथरूम में आकर हमारी आधी रिजर्वेशन नहीं होती थी। बिल्कुल सर, आज सारे बाई एयर जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, और उतरते हैं जब भी इनको टाटा करते हैं पब्लिक, हाँ इनसे फोटो खिंचवाती है। बिल्कुल सर, इससे अच्छी बात तो कबड्डी की कोई नहीं हो सकती। बिल्कुल और सर, ये सभी हीरो बन गए हैं। बिल्कुल सर, ये तो सबसे अच्छी बात और होना चाहिए। हाँ हमारे सिंपल फैमिलियों के बच्चे हम्म, बहुत ऊपर गए हैं, बिल्कुल ये सर, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सर, और खराब तो मैं कह नहीं सकता प्रो की। देखो, इसमें डाउट नहीं, हाँ प्रो ने हर खिलाड़ी का नक्शा, कदम, चाल, चेहरा सब बदला है। बिल्कुल सर, प्रो जब से आई है, और प्रो ने ही इस भारत में कबड्डी को उज्जवल भविष्य बनाया है। बिल्कुल सर, उससे पहले कौन पूछता था? बिल्कुल सर, देखो, प्रो के बारे में माड़ी बात तो कहना मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। सबके लिए गलत है जो कबड्डी से जुड़े हैं। आपने पूछा था ना भाई माड़ा क्या है, माड़ा तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सर, हम इसमें सबको धन्यवाद करते हैं, लीग, स्टार स्पोर्ट्स, बिल्कुल सर, जिसने खिलाड़ियों को इतना उछलता दिखा दिया, लीग कमिश्नर, सब कुछ इसमें जो भी कार्य कर रहे हैं, कोचिज, बिल्कुल सर, रेफरीज, बिल्कुल सर, और सब ने, इनको सबका धन्यवाद है, क्योंकि कबड्डी को बहुत ऊपर ले गए। बिल्कुल सर। आपके गांव की क्या स्पोर्ट रही सर आपके लिए? जैसे गांव तो हमेशा प्यार करता है, जाते हैं आते हैं, प्यार करता है। पहले भी प्यार करता था। गांव में तो स्पोर्ट ही मिलती है। आपने पता है कि हरियाणा में आप भी कबड्डी के खिलाड़ी रहे हो, बिल्कुल सर, तो गांव में हमारे से प्यार मिलता जब तो कबड्डी खेल रहे हैं। पहले तो हमारे वहाँ क्या होता, पान्ना वाइज खेलते हैं, हाँ जी, आप कभी हैं, बिल्कुल सर, जर्रे डाणा लाले, हमारा कथूरा लाले, ये हब है यहाँ। पहले मकड़ौली था, बिल्कुल एक दो गांव बहनी में था, बिल्कुल सर, ये हब है, खानपुर है, बिल्कुल सर, ये 8-7 गांव हैं जो पूरी देश की कबड्डी खेल रहे हैं। बिल्कुल सर, और इनमें तो पहले तो ये एक पान्ने का खिलाड़ी दूसरे पान्ने के खेल रहा था, बहस होती थी, बिल्कुल सर, तो उससे कबड्डी का उत्पत्ति ज़्यादा बढ़ती थी, बिल्कुल सर, हौसला बढ़ता है। बिल्कुल सर, एक आदमी अपने पहले माँ बाप ही अपने बेटे को खुआ पे आ गया, जो तैयार करते थे पहलवान कबड्डी प्लेयर, बिल्कुल तो सर, पूरा गांव में खुशी होती थी कि भाई ये लड़का सही करेगा। बिल्कुल सर। ये तो स्पोर्ट पूरे हरियाणा में मिलता है। आप क्या कुछ सपोर्ट दे रहे हो सर सांगी गांव को? देखो जी, जैसे एक लड़का अभी अंडर 18 का आ भी इंटरनेशनल गया है, मैं उस टाइम प्रो में था। हाँ जी सर, उसके बाद इनने मेरे से एक मैट मांगा था हाँ जी सर, कबड्डी का, हाँ जी, हाँ जी, मैंने वो मैट इनका पहुँचवा दिया था। हाँ जी, है, जो भी मेरे से हेल्प मांगेंगे मैं पूरी हेल्प दूंगा इनको। ठीक आगे भी अगर मेरे को कभी और भी मेरे से कोई गाइडेंस देंगे, हाँ प्रो में खेलने के लिए मैं जरूर ये कहूँगा। अगर डिजर्विंग होगा तो 100% खिलवाऊंगा, बिल्कुल, अगर डिजर्विंग नहीं होगा तो भाई
मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल सर। ये मैं और कोई भी इक्विपमेंट मांगेंगे या और कोई मेरे पे हेल्प मांगेंगे, हाँ जी सर। मेरे से सिर्फ इन्हें मैट की डिमांड करी थी, बिल्कुल सर। मैट मैंने पहुंचवा दिया था। बिल्कुल सर। अच्छा, मैंने जैसे राकेश कुमार का इंटरव्यू किया था, उसने बताया था कि भाई 2 कोच ऐसे हैं अपने इंडिया में, एक के हुड्डा जी और एक रणधीर सिंह सहरावत, प्लेयर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो प्लेयर अभी प्रदीप नरवाल अनसोल्ड होया था, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस थी, लेकिन वो अनसोल्ड होने का क्या कारण, आपने भी सोचा नहीं सर खरीदने के लिए? जैसे कबड्डी को ऊपर लेके गया है और अभी वो रिकॉर्ड है जो उसका 1800 पॉइंट का, वो शायद मुश्किल ही टूटेगा। देखिए, जो प्रदीप नरवाल की बात है ना, हाँ जी, हाँ जी। आप मेरे से पूछ रहे हो, बिल्कुल सर। दिल से तो मैं भी चाहता था कि भाई इसको बहुत अच्छा रिटायरमेंट मिला, बिल्कुल सर। और मैं कोई ज़्यादा ये उसके बारे में बोल लूँगा तो लोग कहेंगे भाई आप भी कोच थे, ले लेना चाहिए था। हाँ जी सर। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा बिल्कुल है, सर। हमारी स्ट्रेटजी बनती है हाँ जी, हाँ जी। जिसमें हमारे फ्रेंचाइजर सीईओ होते हैं, हाँ जी, हाँ जी। उसमें हमारी स्ट्रेटजी में हमने कभी भी, और प्रदीप नरवाल के बारे में, क्योंकि उस टाइम पर हमने सोचा ही नहीं था। बिल्कुल सर। अगर हमने न्यू भी नहीं बेरा था ये अनसोल्ड होगा, बिल्कुल सर। वो तो एकदम पता लग गया कि भाई जब वो अनसोल्ड होया। बिल्कुल सर। अगर पहले से अगर ये बात अनसोल्ड है और भाई लेना जरूरी है तो जरूर मैं कोशिश कर सकता था। ये तो एकदम भगवान की देन है कि भाई किसी ने भी नहीं पता होता, सब आप अपने प्लेयरों की स्ट्रेटजी बना के हुए हैं, बिल्कुल किस सर। पे आपने दाव लीड खेलना लानी है। है, बिल्कुल सर। तो वो एकदम ऐसा काम हो गया। परंतु मैं अपने इसके नरवाल साहब प्रदीप जी के बारे में एक बात जरूर कहूँगा। हाँ जी सर। वो बहुत ही डिसिप्लिन, अच्छा खिलाड़ी रहा है, प्रो को उसने बहुत कुछ दिया है, बिल्कुल सर। जिससे कि आज प्रो ऊपर आई है, तो उसका भी बड़ा योगदान है। बिल्कुल सर। उसने किसी न किसी उसमें लीग जरूर कोई न कोई उसका यूज करेगी कभी न कभी, बिल्कुल कोई टीम कोच लगावेगी बिल्कुल सर। तो उसको फिर भी इज्जत मिलेगी। बिल्कुल सर। ये नहीं है कि वो वहाँ से आ गया तो उसकी इज्जत नहीं है, आज भी इतनी है, क्योंकि आपने देखा होगा अभी लीग ने उसको बुलाया था वहाँ पर ओपनिंग पे, बिल्कुल सर। है। तो इससे कोई बात नहीं, कई बार सीनियर आपने क्रिकेट में भी देखा कि कोई प्लेयर रिटायर हो जाता है तो कंट्रोवर्सी तो थोड़ी बहुत हो जाती है। बिल्कुल। इसने तो बेचारे ने कुछ बोला भी नहीं, ठीक बात है सर। इसने तो एक शब्द भी नहीं गलत बोल रखा है। बिल्कुल सर। तो इसको भी इज्जत जहाँ इसका हक है ना, उसको मिलता ही रहेगा। बिल्कुल सर। आने वाले समय में देख लेना, आप कहीं ना कहीं इसको जरूर मिलेगा। शायद अगला सीजन हो, हाँ, किसी अगले टीम में कोच सीजन आ में जाए। कोई भी कुछ आता है, जहाँ जाएगा मिलेगा। कबड्डी ने भी इसको बहुत दिया है, बिल्कुल सर। इसने भी दिया है, बिल्कुल सर। और कबड्डी को भी इसने बिल्कुल दिया है, इसने दिया है। बिल्कुल। सोशल मीडिया पे एक बात बहुत ज़्यादा चल रही है सर, उसको मैं लेके आया था, वो मैंने प्लेयर बनाया, या कुछ उसको मैंने ऐसा बनाया, वो बहुत गरीब फैमिली से थे। लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी है जो मतलब पहले से ही प्रो में थे, पहले से ही अच्छा कर रहे थे और एक एक दो सीजन खेल भी चुके हैं, वो उनका नाम मतलब बार बार ले जा रहे हैं। आपने कैसे प्लेयर तैयार करे, कितने प्लेयर तैयार करे? देखो, मैं आज आपको पहली बार कह रहा हूँ, हाँ जी सर। कौन किसको लेकर आया ना लेकर आया तो मैं इस कंट्रोवर्सी में पड़ता ही नहीं, बिल्कुल सर। ना मैंने आज तक कभी किसी को कहा है। बिल्कुल सर। है, बिल्कुल सर। आपको रविंदर पहल ने इंटरव्यू दिया था। हाँ जी सर। दिया था ना? दिया था सर। उसने कहा भाई मेरे को हुड्डा साहब ने लिया, बिल्कुल कोई सर। नहीं लेता, बोला था ना? बोला था सर। हाँ, फिर मैंने तो रविंद्र पहल के बारे में नहीं बोला आज तक। ठीक बात है सर। वो खुद ही बोला मैं किसको ले गया, मेरे अंडर किसने काम किया या किसको ट्रेनिंग मैंने दी है। हाँ। ये खिलाड़ी की भावना होती है, वो किसको मानता है ना मानता है। बिल्कुल सर। हमारे कहने से हम कह देंगे हमने तो गंगा जी से धोती लाए यहाँ, बिल्कुल सर। कुछ नहीं फर्क पड़ता इन बातों में। बिल्कुल सर। आप सब दुनिया जानती है, हर आदमी को जानती है, सब काम करते हैं। बिल्कुल और ये भी मैं कह रहा हूँ, हर आदमी काम कर रहा है, इसमें कोई ज़्यादा कोई घना कोई कम। और इसके बारे में आप कैसे कहोगे कि भाई कौन किसको लाया? अरे भैया, जो जिसको मानता है वो सही है। बिल्कुल सर। हैं? ठीक बात है सर। मेरे अंडर इंडिया कैंप में ये सारे जितने कोच लग रहे, इसमें तो आधे से ज़्यादा कैंप में रहे हैं। बिल्कुल मैंने तो कभी नहीं कहा किसी को भी, बिल्कुल सर। है। बिल्कुल सर। बल्कि इस टूर्नामेंट में मनप्रीत से पूछा है, भाई हुड्डा साहब क्या तने रिगार्ड करा? हाँ। उन्होंने कहा मेरे गुरुजी हैं। हाँ जी, हाँ जी। मैं गुरुजी बन गया क्या? उसने कहा है, मेरे अंडर रहा है, वो दिल से सोचता है तो मैं उसका बड़ा हूँ। बिल्कुल सर। ये कोई कहने से या किसी के कराने से नहीं बनता। बिल्कुल। अगर कोई सोचता है भाई ये मेरा है, हाँ जी, हाँ जी। इसने मेरा रिक्वेस्ट, इसने मेरा भला करा, इसने मेरे से ट्रेनिंग दी है, बिल्कुल सर। तो ठीक है। अगर जिसती हम दे दें ट्रेनिंग 10-10 साल ती दे रहे हैं, वो भी रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर हमने गाड़ी दे सकते हैं।
ठीक बात है सर। उसका क्या करोगे? बिल्कुल सर। वो क्या कहेंगे, मेरे को एशियन गेम नहीं खेलने दिया उल्टा साहब ने, या आपका नाम ले दे। बिल्कुल सर। तो भाई चाहत तो हर एक आदमी की है, बिल्कुल सर। और ये बात बनती है। बिल्कुल सर। भाई हमने किसी ने ना ले ना हमने किसी को बनाया, हाँ जी, हाँ जी। कोई मानने तो हमने बनाया है ना, मानने तो अपना घर राज्य और हम अपना घर में बिल्कुल सर। मनप्रीत कोच साहब की बात आएगी, 2 एशियन गेम खेल रहे हैं लेकिन अर्जुन अवार्ड नहीं मिलने पाया उसको। सर ये मेरे हाथ में नहीं, ये इसके बारे में कमेंट्स नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल सर। पर मैं आपको एक बात मनप्रीत के बारे में भी कहूँ, संजीव बालियान के बारे में भी कहूँ, ये मेरे पास रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। ये शमशेर भी था, रमेश भी था, हमने कैंप में रहे हैं। बिल्कुल सर। ये बिल्कुल डिसिप्लिन प्लेयर थे। जोगिंदर नरवाल था, जोगेंद्र बहुत बढ़िया खिलाड़ी रहा है, उसको एशियन उसको गेम में नहीं एक मिल भी रहा कुछ भी। बिल्कुल सर। चलो उसके बारे में भी मैं क्या कहूँ, बिल्कुल सर। ठीक मैं किस किस के बारे में तड़के सारे के सारे में, आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हो आप, कल मेरी कंट्रोवर्सी पे आ जाएंगे। बिल्कुल सर। साहब आपने मेरा नाम गलत ले दिया, मेरा ठीक ले दिया। बिल्कुल सर। मैं तो नहीं कहूँ, जिसका भला हो गया वो बढ़िया, हाँ जी सर। जिसका ना होया बढ़िया। मैं अपनी आत्मा से एक बात जरूर कह सकूँ, हाँ जी, मैं जिंदगी में ना किसी का आगे झुका, हाँ जी। ना बेक्या, बिल्कुल सर। ना रोक्या किसी का रोक्या। बिल्कुल सर। ये मैं आपको कितने पूरे हिंदुस्तान में पूछ लिए, राकेश मेरा भाई है छोटा, बिल्कुल सर। उसको ट्रेनिंग भी नहीं दी मैंने। हाँ। राकेश तो बहुत पछा आया था। बिल्कुल सर। मैं यूसीआरपी में होता था, हम हरियाणा पुलिस में होते हाँ थे। जी, हाँ जी। वो मेरा रिगार्ड करता है, बिल्कुल मैं क्या उसका रिगार्ड नहीं करूंगा? वो हिंदुस्तान का 3 बार का गोल्ड मेडलिस्ट है। हाँ जी सर। मंजीत छिल्लर मेरी टीम में था, हाँ जी। क्या मैंने तैयार कर दिया? चैंपियन भी बना है, वो उसका चैंपियन भी सपना बना। था। मंजीत छिल्लर कितना बढ़िया खिलाड़ी रहा है। बिल्कुल तो सर। राकेश की सुन लो। बिल्कुल तो सर। ये बहुत सारे खिलाड़ी हैं मेरे जो पहले डे थे, संजीव होया, ये होया, 5-4 और भी हैं जो कोच लग रहे हैं, 3-4 बीसी था, मेरे अंडर कैंप में रहे हैं। बिल्कुल मैंने तो कभी नहीं कही मैं इनको ले आया या मैंने या कराया वो कराया। बिल्कुल कोई मानना मान लो, ना मानना तू अपना करा भैया, हम अपना करा। बिल्कुल हमने किसी से कुछ नहीं लेना, बिल्कुल सर। प्यार है यूं कबड्डी। बिल्कुल। इसमें कोई मान रहा है तो मानते हैं, कोई ना मानना है ना मानो। बिल्कुल सर। हमने अपनी तरफ से सब, सारी दुनिया ने पता हमने क्या करा है, बिल्कुल सर। पूरे हिंदुस्तान को पता है मैं क्या हूँ। बिल्कुल मैं सर। गलत हूँ तो गलत हूँ, बिल्कुल सर। अगर मैंने ठीक मानना है तो ठीक हूँ। बिल्कुल सर। और कोई भी किसी प्रकार का भी कंट्रोवर्सी में मैंने आज तक मैं सोशल मीडिया पर आया, और पहला इंटरव्यू आज मैं तेरे को दे रहा हूँ। मैंने कभी हरियाणा में इंटरव्यू नहीं दिया, कभी मैं इंडिया कैंप छोड़ गया, मेरे पास इतने पत्रकार आए, आप क्यों छोड़ गए, मैं कभी इंटरव्यू नहीं दिया। क्या कारण था सर इसका ना देने का? कुछ भी नहीं था, वो तो मेरी पर्सनल, छोड़ दो ही उसने। ठीक है सर। हाँ, मैंने कभी भी किसी भी प्रकार का कोई इंटरव्यू आज तक नहीं दिया है। बिल्कुल सर। और तेरे को क्यों दिया है इसका कारण पूछता हूँ। बताओ जी। मैं तेरे इंटरव्यू 1-2 बार देखे हैं, हाँ जी। तू घूमता फिरता बहुत रहता हमारे खिलाड़ियों के पास। बिल्कुल सर। और मैंने इस प्रकार से हुआ, मैं ये लड़का बढ़िया लड़का है यार, ये मेहनत कर रहा है, बिल्कुल सर। तो इसको हम अपनी जो पूछेगा वो बताएंगे। थैंक यू सर। हाँ। बिल्कुल। अच्छा सर, एक बात और, जैसे नए लड़के हैं वो आज भी प्रो कबड्डी से बाहर है, काफ़ी ऑल इंडिया टूर्नामेंट के भी वो बेस्ट आ चुके हैं, और कुछ ऐसे प्लेयर भी हैं जो मतलब प्रो खेल रहे हैं लगातार लेकिन फर्स्ट 7 में 12 में भी नहीं आते। आप इस बात को, एक बात तो मेरी मान लो, हाँ जी सर। कुछ हो सकता होगा, 1-2 सिफारिशी हो गया होगा, हाँ जी। मैं झूठ, मैं क्यों, ये बिल्कुल सर। क्योंकि बिल्कुल फ्रेंचाइज सर। का मामला है बिल्कुल सर। और कोच का मामला है। बिल्कुल सर। कोच भी नहीं बच सकते हम, पर मैं ये तेरे को लिख के देता हूँ आज हाँ। भाई साहब, जो अच्छा खिलाड़ी है हाँ। वो इग्नोर नहीं हो सकता। ठीक है सर। उसको ढूंढते फिरते हैं कोच। हम्म। तो मेरे को, मैं आज तेरे को कह के भेजूँ, मेरे को 2 जो टॉप के खिलाड़ी मेरे पास भेज दे, जो तूने कहा भाई ये हरियाणा के सबसे उज्जवल खिलाड़ी है, दोनों का सिलेक्शन कर दूंगा। जैसे मेरे एक नज़र में है, पाई का लड़का है विजय पाई, उसका शायद ओग भी गया था, बुलाया था वो, पता नहीं पर बाद में क्या कारण हुआ। आपको बताऊंगा मैं। हाँ। विजय रेड्डू है वो। नहीं, विजय रेड्डू नहीं, विजय डूल है वो, अभी तक प्रो नहीं खेला लेकिन ऑल इंडिया का मिनिस्ट्री का भी गोल्ड मेडलिस्ट है, अच्छा कॉर्नर खेल रहा है, राइट कॉर्नर। मेडलिस्ट तो 12-14 हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। खेलना साथ हैं। बिल्कुल सर। और ये भी नहीं है कि भाई वो परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसको ना लेंगे। विजय रेड्डू था, पाई एक प्रैक्टिस करा था वो दिल्ली में 2 साल के लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कृष्ण डूलर। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। है। और भी पाई के बहुत सारे हो रहे हैं। हाँ जी। संजय है। बिल्कुल सर। और लड़के भी आने लग रहे हैं। बिल्कुल सर। उसके ऊपर किसी की नज़र ना पड़ी। एक और का भी लिया था मैंने तो पिछले साल, उसने कोई नहीं ले रहा था, वो पाई ये कर रहा था प्रैक्टिस, वो रावल था, क्या नाम है उसका, कवर खेलता है। ठीक है सर। ऐसा कुछ नहीं है,
खिलाड़ियों ने विश्वास रखना चाहिए। बिल्कुल सर। और जो अच्छे हैं, हाँ कई बार आपकी बात मैं मान लेता हूँ, छोटी मोटी बात हो जाती बिल्कुल सर। है, उस पर भी मैं पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी रूल्ड आउट। बिल्कुल सर। मैंने क्वेश्चन इसीलिए किया, आप कबड्डी की रिस्पेक्ट करते हो और हाँ प्लेयर को नहीं, चाहते मैं इसीलिए कर किया सर। मैं मेरे बारे में आप पूरे हिंदुस्तान में पूछ लो, बिल्कुल सर। छोड़ो हरियाणा की बात। हाँ जी सर। अच्छा खिलाड़ी तो मेरे पास लाया हम्म। और ये कहे दावे के साथ ये अच्छा खिलाड़ी है, बिल्कुल सर। वो पक्का होगा। बिल्कुल सर। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी फ्रेंचाइज से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हाँ जी। मैं पावरफुल नहीं हूँ, बिल्कुल सर। फ्रेंचाइज से रिक्वेस्ट करूंगा, ये लड़का उसको देखेंगे, वो बिल्कुल सर। ट्रायल लेंगे। बिल्कुल सर। अब संजीव कोच साहब का बाद में इंटरव्यू देखा कि भाई मेरी टीम में कोचों की या प्लेयरों की नहीं चलती, मैनेजमेंट की चलती है। आपकी टीम में भी ऐसा है क्या कुछ? भाई ये मेरी टीम में सब कुछ, फ्रेंचाइज और कोच मामूली अभी अंतर नहीं है। जितना प्यार मेरी फ्रेंचाइज करती है, हाँ जी सर। मैं आपको दिल्ली में था, मैं आपको बता नहीं सकता। बिल्कुल सर। वो मैं तो एक शब्द भी दिल्ली के बारे में गलत नहीं बोल सकता। बिल्कुल सर। और मैं किसी और फ्रेंचाइज की बात नहीं करता। बिल्कुल सर। दूसरा तेलुगु टाइटन, हाँ जी। तेलुगु टाइटन के ऑनर, सीईओ, मैनेजर, हाँ जी सर। आपको बता नहीं सकता कितने कोऑपरेटिव है। बिल्कुल सर। हर चीज मेरे से शेयर होती है, हमारा डिसीजन मिलकर होता है। बिल्कुल सर। फ्रेंचाइज कभी भी एक चीज भी नहीं थोपती। मैं अपनी बताऊं, बिल्कुल सर। दूसरी फ्रेंचाइज का मैंने क्या पता। बिल्कुल, जहाँ रहे हो आप, दिल्ली वो में रहे, तेलुगु दिल्ली में में मेरे साथ यही था, हाँ जी। और यहाँ भी यही है। बिल्कुल सर। 1% भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। बिल्कुल सर। मैं धन्यवाद करता हूँ तेलुगु टाइटन फ्रेंचाइज का। बिल्कुल सर। इस स्वर्ण आयुर्वेदा की बस में क्यों खाएं हम, इस चीज की श्योरिटी दे सकता हूँ। आप कभी भी आके फैक्ट्री विजिट कर सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं कि बस में कैसे बन रही है। मैं बिल्कुल तैयार हूँ हर अग्नि परीक्षा देने के लिए। किशन रूल है एक लड़का, राइट कॉर्नर खेलता था, आपकी टीम में था पिछले सीजन तेलुगु टाइटन में, बहुत अच्छी बॉली लगाई थी आपने, लेकिन वो इस सीजन अनसोल्ड हो गया था, बाद में यूपी योद्धा में गया, क्या कारण था इसका? वो उसी से पूछो, ठीक है सर। अच्छा रहेगा, उसी से पूछो। बिल्कुल सर। हाँ, वो क्यों नहीं लिया, हाँ और यूपी योद्धा लिया था, उसने क्यों नहीं खिलाया ठीक है सर। है? बिल्कुल सर। क्या कारण है? उसके पास मैंने मैसेज किया था, आज के जो नए नए लड़के हैं उनमें एटीट्यूड बहुत ज़्यादा, वो रिप्लाई तक नहीं करते। मैंने मैसेज कोई किया बात, था। मैं उसके बारे में क्या कहूँगा। मैंने वो लिया, उसके 61 लाख रुपए लगे थे, मैंने 9 लाख रुपए तो आप पे बढ़ा दिए थे, 70 कर दिए थे। बिल्कुल सर। खुद मैंने बिल्कुल उसको एनवाईपी में ले गया था। बिल्कुल सर। है? वो तो उसी से पूछो भाई, पर क्या हुआ है, कैसे हुआ है। बिल्कुल सर। पवन सहरावत पिछले साल आपकी टीम में था, डिसिप्लिन का कैसा है? भाई मेरे पास तो कोई ऐसी प्रॉब्लम आई है नहीं, आप आती तो आपने पता लगता। बिल्कुल सर। है? हाँ। पवन सहरावत के बारे में मैं, दूसरी फ्रेंचाइज के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, आपके पास हो सकता चेंज होता रहता है हर दिन, देखो भैया, संडे नहीं मेरे होता। पास आने के बाद हाँ जी सर। वो आज भी अनडिसिप्लिन नहीं हो सकता। बिल्कुल सर। वो मेरा अपना व्यवहार लगा ले या उसका लगा ले, बिल्कुल। मेरे पास कभी कोई भी इस प्रकार की कहानी नहीं ना हो सकती, क्योंकि मेरा व्यवहार सारी दुनिया ने पता है। बिल्कुल सर। कति ताकड़ी बतौते हैं, बिल्कुल सर। एक नंबर का। एक क्लिप भी काफ़ी वायरल हुई थी, आशीष नरवाल को तो मैं अंदर लेऊंगा नहीं, वो क्या कारण था? पिछले साल उसने भी अच्छा किया था। वो लिया, उसके बाद भी लिया है। वो एकदम गुस्से में वो बात निकली थी कि भाई, और डी का ऊपर है, उल्टा पड़, इधर पड़ने की बजाय साइड में पड़ा। हाँ देखी थी वो कोर पे जो थाई लगाई थी। हाँ, हाँ, समझ मैं गया। बोला यार, उसके बारे में पत्रकार ने जैसे तेने पूछ लिया, नहीं पूछ लिया। हाँ जी सर। बोला जी उसके बारे में क्या सोचा। हाँ जी। लकड़ी की मुंह पे, अच्छा खिलाड़ी है, बिल्कुल मैंने ऐसा कुछ नहीं। उसको एनवाईपी भी मैंने लिया दिल्ली में, बिल्कुल सर। 2 साल मैंने लिया था। हाँ जी। हाँ जी। दिल्ली निकाल दिया, तेलुगु में भी आपने फिर लिया। मैंने लिया, वो अनसोल्ड था। हाँ जी सर। उसके बाद पिछले साल भी हाँ मैंने लिया, बिल्कुल सर। लिया ना। हाँ जी। हाँ जी। उसके बाद कहने के बाद भी मैंने उसको खिलाया है। जोड़ पे खिलाऊं, जोड़ पे जाके न धूम पड़ा था। बिल्कुल ये मैं इतना तो मैं भी क्या कर सकता हूँ। बिल्कुल सर। एक ऑल इंडिया पुलिस का मैच हुआ था, राकेश कुमार भाई साहब ने बताया था कि उसमें चार्जिंग बहुत ज़्यादा हुई थी, लेकिन कोच साहब ने प्लेयरों की रिस्पेक्ट करी थी, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एक बार दोबारा बताइए, एक बार क्या बात थी पूरी? वो कुछ नहीं, थोड़ी ही होगी थी बात। हमारा सीआरपी का मैच था, वो पूछ रहा क्या। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। अरे यार, वो बहुत पुरानी बात है, आज तक 20-30 साल पुरानी बात है। हाँ जी। हाँ जी। राकेश और यो मनप्रीत, ये सारे सीआरपी में थे। हाँ जी। हम हरियाणा पुलिस में थे। हाँ जी। तो हमारा किसी खिलाड़ी का चोट लगी थी, हाँ जी।
तो छोटी मोटी बात हुई थी, वो बात ही क्या कह सकते बिल्कुल सर, हैं। बिल्कुल सर, और राकेश बहुत अच्छा खिलाड़ी रहा है इस हिंदुस्तान का। बिल्कुल सर। ये एक ही गांव के मंजीत और राकेश है। हाँ जी, हाँ ये जी, बहुत ही दुनिया के होनहार खिलाड़ी रहे हैं। बिल्कुल सर, राकेश 3 बार एशियन गेम का गोल्ड मेडलिस्ट है बिल्कुल सर, और डिफेंस और ऑफेंस हाँ, दोनों करता था। बिल्कुल सर, पर इन खिलाड़ियों के बारे में क्या बोल सकते हैं हम। बिल्कुल ये तो सर। बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं। मंजीत होया, राकेश होया, ये शमशेर रोए, रमेश करमारा होया। हाँ जी, हाँ जी, ये तो 20-20, 10-10 साल, 15-15 साल देश के लिए खेले हैं। बिल्कुल सर। अच्छे जो खिलाड़ी हैं। पहले प्लेयर थे, जैसे आपने राकेश कुमार का, मंजीत का, रमेश किरमारा जी का नाम लिया, और जो आज के खिलाड़ी हैं, इनमें कुछ अंतर लगा अपना डिसिप्लिन देखो या कुछ? हाँ, थोड़ा ये जो सोशल मीडिया में ज़्यादा आगे, हाँ, वो तो उस टाइम तो कहीं था ही नहीं कुछ भी सोशल बिल्कुल सर। मीडिया। पर कोई ना कोई, मैं इतना ज़्यादा तो नहीं कहता, फिर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत एटीट्यूड आ जाता है। बिल्कुल सर, आना नहीं चाहिए, बिल्कुल सर, क्योंकि लंबा खेलना है तो एटीट्यूड को अवॉइड करो। बिल्कुल सर, डिसिप्लिन में भगवान का नाम लेकर खेलते रहो। बिल्कुल सर। हाँ। नवीन के आपका काफ़ी चहेता प्लेयर था नवीन गोयत, लेकिन आप उसकी शादी में नहीं दिखे, मैं वहीं था। यार ये तो मैं कितने बिजी होऊंगा, हाँ जी, ये तो कोई पूछने की बात ही नहीं नहीं है। मतलब बिजी होगा, कुछ मेरा गुस्सा हो पहले या भी कुछ है। हो, और वही ना पूछ ना, रहे। क्या गुस्सा होता था खिलाड़ी। नवीन को हमने बहुत, नवीन ने हमारी टीम को बहुत सपोर्ट करी, हमने नवीन को बहुत करी है। हाँ जी, हाँ जी, इतना अच्छा हमने प्यार दिया उसको, बिल्कुल कोई सर, कम दिया है क्या? बिल्कुल सर, है। बिल्कुल सर, एनवाईपी आया था, हाँ, एनवाईपी की तरह हमने तो वो ऐसा खेला है जैसे स्टार्टिंग में इंडिया प्लेयर हो। बिल्कुल सर, कोई ऐसी बात नहीं थी, मैं कितने बिजी होऊंगा, नहीं तो ऐसी कोई कहानी नहीं। बिल्कुल। अच्छा, हरियाणा में कबड्डी कब आई थी सर? पहले बता रहे थे आप महाराष्ट्र से शुरुआत हुई थी, या? तो कबड्डी तो शुरू से आ रही है। 1966 से हरियाणा बना, नेशनल में जाती टीम। हाँ जी, हरियाणा ने जो गेन करे है ना, वो आपको बता रहा हूँ मैं। जो पहले पोजीशन, जैसे मैंने इंटरव्यू पढ़ा था, हमारे भी कोच रहे हैं तेग सिंह मलिक का। हाँ जी, हाँ जी, वह पहली बार 1966 में टीम गई थी, मैं कप्तान था। कोच साहब ने बोल रखा है, हाँ जी, उस ठीक कर है वो। बिल्कुल सर, टीम तो थी है, हाँ जी, हाँ वो जी, अच्छे खिलाड़ी भी थे, बिल्कुल वो कप्तान भी होगा उस टाइम पे, बिल्कुल जो सर, उसने बताया। हम तो पैदा हुए हैं जब। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर, ठीक है ना, कबड्डी तो चलती ही रही है। बिल्कुल सर, पर मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, 1986 में पहली बार क्वालिफाई कराया था। हाँ, जो फेडरेशन कप होता है, 8 टीम जाती हैं, हाँ जी, पहली बार आया 1986 में। हाँ जी, और वो भी मोस्टली हरियाणा पुलिस की टीम थी। बिल्कुल सर, और उसके बाद 2000 के इर्द गिर्द नेशनल में पोजीशन आनी शुरू हुई है। हाँ जी, हाँ जी, मैं कोच था, हमारी हरियाणा पुलिस की टीम थी। बिल्कुल 2003 में एक में भी पोजीशन आई है, 3rd नेशनल गेम, फेडरेशन कप और नेशनल चैंपियन। बिल्कुल, कंटिन्यू कई बार नो, ये सारे टाइटल जीते हैं बिल्कुल सर, ये। उसके बाद फिर कबड्डी अब हमारा 2-3 साल पहले महाराष्ट्र में हो रही थी, जब नेशनल चैंपियन बनी है। बिल्कुल और अब खिलाड़ी कबड्डी के 80% प्रो में हरियाणा के हैं। बिल्कुल अब तो सारा हरियाणा घर घर में कबड्डी होगी, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में और बढ़ेगी। बिल्कुल सर, जो सारे माँ बाप इंटरेस्ट ले रहे हाँ हैं, जी, सब अपने बच्चों ने टीवी पे खेलता देखना चाहते हैं। बिल्कुल सर, माँ बाप की इच्छा है, बिल्कुल सर, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छे खिलाड़ी को तो बनना चाहिए, आगे आना चाहिए। बिल्कुल सर, और यह प्रो इस प्रकार चलती रही तो इनका भविष्य भी है। बिल्कुल हमारा तो जो होना था हो लिया, बिल्कुल जो हमने करना था कर लिया। बिल्कुल सर, अब तो ये यंग बल्ड के लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल सर। हाँ। जैसे सर प्लेयर की बोली लगती है, क्या कोचों की भी बोली लगती है? आप इतना में हो या इतना में हो, आपका क्या कुछ बजट होता है? ये तो देखो, इसका मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा बिल्कुल क्या बजट होता है। वो बजट हमारा अंडरग्राउंड ही है, जो देना चाहते हैं वो आप पे दे देते हैं। हाँ जी, कोच के अनुसार, जो माड़ा कोई नहीं देता, हम्म, अच्छा ही देते हैं। ठीक है बात सर, हमारी वैल्यू के अनुसार अच्छा ही देते हैं। हमारी ना बोली लगती, ना हम मांगते, ना ऐसा होता इतने ले ले इतने ले ले, ये गलत बात है। ये मतलब जो चैंपियन टीम बन गई, जो मतलब प्राइज, जैसे आपकी दबंग दिल्ली में कोच थे, चैंपियन टीम बनाई थी आपने, उस जो उसका प्राइज रहता है वो प्लेयरों में बढ़ता है, या मतलब वो टीम ओनर तो का? इसके ये सारा का सारा फ्रेंचाइज पे डिपेंड करे है। अच्छा सर, अवार्ड सारा फ्रेंचाइज का है। हाँ जी, हमारे को तो खरीद लिया। हाँ जी, फ्रेंचाइज कितना रिगार्ड करती है खिलाड़ियों का, हाँ जी, मोस्टली करती है। हाँ जी, कितना करती है वो उनके ऊपर डिपेंड है। बिल्कुल सर, खिलाड़ी को कितना देंगे बिल्कुल सर, वो उनके ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल सर, वो फ्रेंचाइज हमें उस पर हक नहीं जता सकते, ठीक है बात सर, पर हर फ्रेंचाइज प्यार करती है खिलाड़ी से। बिल्कुल सर। उसकी जैसे किस्मत का मिल जाता है। बिल्कुल, जैसे टीम चैंपियन हुई थी सर, वो अलग से कुछ गिफ्ट देते?
वो गिफ्ट ये कैश प्राइज में तो दे देते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, दे देते हैं, जो उनको अच्छा लगता है दे पर प्लेयर को? जो भी सबको दे देते हैं, उनका मन, स्पोर्ट्स स्टाफ को भी दे देते हैं। खुशी होगा कि मेरा कितना दे दे, बिल्कुल सर, उनके ऊपर निर्भर है। बिल्कुल ये कोई इसका एग्रीमेंट नहीं है कि आप फर्स्ट आ गए तो आपको इतना एक्स्ट्रा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये फ्रेंचाइज के ऊपर है। बिल्कुल सर, फ्रेंचाइज क्या चाहती है, कितना देती है। अभी बताऊं मैं आपको, हमने क्वालिफाई किया है, हाँ जी, सेमीफाइनल खेले हैं, हाँ जी, हमारे को आईफोन दिए हैं पूरी टीम को? पूरी टीम को, स्टाफ को भी। अच्छा, जो मतलब डॉक्टर वगैरह हाँ, जो भी टीम सबको, होते हैं, ट्रेनर वगैरह सबको दिए हैं, आईफोन दिए हैं। बिल्कुल सर, तो फिर ये तो ये टीम, हम तो फ्रेंचाइज के मन की बात है, खुश हो गए, उन्होंने आईफोन दिए सबको, बिल्कुल सर, ये कोई बात नहीं है। बिल्कुल सर। अब कोई सपना रह गया? जैसे तकरीबन सारे मेडल आ गए आपके पास, आप पुलिस के भी आ गए, नेशनल के भी आ गए, नेशनल गेम के भी, फेडरेशन कप के भी, प्रो के भी चैंपियन हो चुके हो, क्या सपना लाइफ जब का? हम जितनी बार इंडिया के कोच लगे, हिंदुस्तान में भी गोल्ड जीतता है, हाँ जी सर, ये भी हो गया। सपना तो कोई नहीं होता। हाँ जी, मैन अगर जाएंगे तो ऑनेस्टी से काम करेंगे, बिल्कुल सर, नहीं तो बहुत कुछ काम मेरे पास यहाँ बहुत ज़्यादा है। आपने भी, आप यहाँ घर आए हो, बिल्कुल सर, मैं आपके लिए बैठा हूँ, मेरे पास बहुत काम है। बिल्कुल सर, मेरा करनाल जाना था, आपको पहले ही बताया था सर, हाँ, फिर मैं आपका हमारा रुक गया, कल जाऊँगा। बिल्कुल सर, तो काम बहुत करते हैं कि इंसान को ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए कुछ बाकी है, बाकी कुछ नहीं है। बिल्कुल पर ये है एक शिक्षा, हाँ जी, टीचर हम, बिल्कुल सर, कितने टीचर हैं जो पढ़ाते IAS IPS बन जाते हैं, हाँ जी सर, बनते नहीं। बिल्कुल सर, दिल्ली में कोचिंग लेने लाग रहे, हाँ जी, IAS IPS कितने बच्चे बने हैं। बिल्कुल सर, टीचर तो टीचर रहता है, हाँ जी, तो हम तो कोच, हाँ तो कोचर आएंगे, बिल्कुल सर, हमारे स्टूडेंट के बनेंगे, बन जाओ हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो उनका लक्ष्य है। बिल्कुल सर, हम तो टीचर, हाँ टीचिंग कर रहे हैं, हाँ। बिल्कुल सर, तो टीचर रहेगा, परंतु हमारे तो भगवान ने दिया भी कम को ना, ये देख हाँ जी, शेर लगा दिया, हाँ जी, ये कबड्डी लाया है, बिल्कुल सर, हैं? बिल्कुल हम SP रिटायर हुए हैं तो इस कबड्डी से हुए हैं। बिल्कुल सर, हमारे को बहुत दिया है, इस कबड्डी की कदर करते हैं। जब तक जिएंगे, ईमानदारी मेरे खून में है, कोई दुनिया की ताकत उसने बदल नहीं सकती। ना वो आपको बताया, ना बेकूंगा, ना झुकूंगा, हाँ, ना रुकूंगा, बिल्कुल सर, जितने दिन इसमें काम करूंगा। मैं किसी से कोई कंप्रोमाइज नहीं करता इन चीज़ों में। बिल्कुल सर। तेलुगु टाइटन का जो टीम का प्लेयर था, कौन सा था आपकी बार चाहिए था आपका? सारे थे, विजय मलिक है, भरत हुड्डा है, ये सारे बढ़िया है खेल, इनकी वजह से तो यहाँ है। सर, जब टीम बनाते हो क्या माइंड में होता है? जैसे जब बोली लगती है भाई ये प्लेयर लेना, शुरू से ही मतलब सोच के चलते हो या टाइम पे? हाँ ना, मीटिंग होती है, हाँ जी, उसमें हम डिसाइड करते हैं इन प्लेयरों को जाना है। हाँ जी, एक नहीं, रेडर 4 हैं, हाँ, एक नहीं था, दूसरा नहीं था, तीसरा नहीं था, चौथा, ठीक है सर। ऐसे चलते हैं। अब की बार जो ऑप्शन हुआ था, ऐसा प्लेयर रह गया कोई जिसे मतलब अपना मन था लेने का लेकिन ले नहीं पाए? ना, ऐसा कुछ नहीं रहा। ठीक, यही लेना चाह रहा था मैं, भरत हुड्डा को लेना चाह रहा था, हाँ, भरत हुड्डा मैंने ले लिया। बिल्कुल सर, हाँ, भरत हुड्डा में मेरा पूरा ध्यान था। और उसने मतलब मौका पर चौका मारे भी अपना और 100% आप देखो, पहले की आज की परफॉर्मेंस देखो, आप इसका क्रेडिट भी वो भरत हुड्डा को तो आपने दिया है, हाँ जी, थोड़ा बहुत तो हमारा भी है। बिल्कुल 100% आपका है? क्योंकि आपने मौका दिया, अगर मौका नहीं मिलता तो कितना अच्छा खेला पिछले साल, 2-3 साल। यूपी में तो आधे मैच में बाहर रहा है वो, हाँ जी सर, कह क्या मैचों में बाहर है, और हमारा हीरो था, बिल्कुल सर, हमारा नंबर 1 खिलाड़ी रहा वो। बिल्कुल जी, बहुत प्यारा लड़का है, वो भी शरीफ है, उसको बहुत ही मौका दिया। बिल्कुल सर। फैमिली में कौन कौन है सर आपका? मेरी एक बेटी है, एक बेटा है। कबड्डी प्लेयर है? ना, बेटी मेरी सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है। अच्छा सर, हाँ, और बहुत लॉ भी उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से करा था, लॉ फैकल्टी से। अच्छा सर, ग्रेजुएशन भी करोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी। अच्छा जी, वो बहुत होशियार बच्ची है, बिल्कुल, वो हमें शादी कर रखी है। एक मेरा बेटा है, हाँ जी, बेटा मेरा सनावर पढ़ा था, लॉरेंस स्कूल सनावर है, हिंदुस्तान का नंबर। हाँ जी, उसके बाद वो मान्या नहीं बॉक्सिंग करने लग गया, हाँ, नेशनल में उसकी पोजीशन आ गई सीनियर में, पटियाला कैंप में था, हाँ जी, छोड़ के फिर वो ऑस्ट्रेलिया चला गया था। अब बार है? नहीं, वहाँ वो प्रोफेशनल बॉक्सर बन गया। अच्छा सर, हाँ, हाँ, वहाँ ग्रेजुएशन ही उसने यहीं से करी थी, SD कॉलेज चंडीगढ़ से।
बिल्कुल सर। तो फिर मैं पिछली बार शादी हुई थी तो बेटे को मैंने बुला लिया बिल्कुल सर। और अब वो सब बिजनेस कर रहा है वो। बिल्कुल सर। इमोशनल हुए थे आप कि क्या कारण था सर इसका आपकी बार? वो कारण तो यही था, टीम अच्छी खेल ली कि कोई विश्वास भी नहीं करा था हाँ जी। है। बिल्कुल सर। ये कह रहे थे ये तो आएंगे जाएंगे 2 नंबर मिल जाएंगे, हाँ जी। वो टीम ने सबको मारा है। बिल्कुल तो सर। ठीक है, हम थर्ड आए या फर्स्ट आए उनको छोड़ो, किसी से कम नहीं थी टीम। बिल्कुल सर। मानते हो ना इस बात? अगली बार कौन सी टीम के साथ हो सर? तेलुगु टाइटन या कोई और? रहूंगा तो सारी मैं अब और कोई टीम नहीं बदलूंगा। अच्छा। जब ये तो मेरी है नहीं ऐसी सोच कि मैं कोई टीम बदलूंगा। बिल्कुल सर। तेलुगु टाइटन जिंदाबाद है, इसी के साथ जुड़ रहा हूँ, हम्म। रहूंगा, इतना इसी के साथ रहूंगा, हाँ जी। नहीं तो फिर अपना है कोई। एक सीजन मिस रहे हो सर आप बीच में, क्या कारण था? मैं छोड़ आया था, खुद अपनी का मन मर्जी नहीं था? से। खुद का मन नहीं था? हाँ, मन नहीं था मेरा, मेरे को कभी भी दिल्ली ने हटाया नहीं। आज आपसे दिल्ली से पूछो, बिल्कुल सर। मेरे को हटाया होगा क्यों? बिल्कुल सर। मैं तो एक ही आदमी की चीज़ होती है, भाई मेहनत करो, ईमानदारी रखो। बिल्कुल सर। ईमानदार आदमी को कौन बदलता है? प्रोमेंट्री बहुत लेट करी सर आपने। भैया मैं तो जब भी ये खुद ही उनने मेरे से कांटेक्ट कराया था, 5 सीजन पहले तो 2-3 छोटे सीजन हुए थे, हाँ जी। 8 टीम थी, फिर सच सच चला, फिर जो टाइम आया वो मेरे पास आया, जी आप हमारा कोच लगो, हाँ जी। तो हमने फिर उनको एक्सेप्ट कर लिया। बिल्कुल सर। फिर आप वहाँ चले गए। बिल्कुल सर। हैं? जैसे ईरानी प्लेयर या कोई और विदेशी प्लेयर आते हैं, उनको कैसे एडजस्ट करते हो आप? वो पूरे समझते हैं, अच्छा। वो हमारे इशारे समझ जाते हैं, इंग्लिश में बोल देते हैं उनको थोड़ा थोड़ा, हाँ। कम बैक ये वो सब समझते हैं। बिल्कुल। वो हिंदी भी समझते हैं। अच्छा सर। आप हिंदी में बोलोगे तो हिंदी में वो बोल नहीं सकते, वो ये समझ जाते हैं कि ये क्या कह रहा है। अच्छा सर। हाँ, हमसे ये कहा कम इधर आओ, हाँ। वो आ जाते हैं उसी टाइप। इशारों हाँ, से। कम बैक गो, हाँ। सारे समझ जाते हैं, माड़ी भी प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। विदेशी प्लेयरों में से कोई अच्छा प्लेयर बताओ। देखो भाई, आज के दिन तो मैं तो सबसे अच्छा इसको ही मान हूँ, अतरा चली गई, फजल को। फजल को ही। बहुत लंबा खेल है। लंबा खेल गया, 2-3 साल परफॉर्मेंस नीब का सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। हाँ जी सर। ऐसा प्लेयर तो फिर मुझे तो लगता नहीं कोई होगा। हाँ जी सर। सादलू है, सादलू भी 2 सीजन ठीक खेला, ये सीजन अच्छा नहीं खेला है, बिल्कुल सर। पर सादलू को भी मैं इतना नहीं मानता जितना इसको मानता हूँ, बिल्कुल सर। मेरी सोच है। बिल्कुल सर। वो इससे काफ़ी अच्छा हो सकता है। हाँ जी सर। मैं किसी प्लेयर की क्राइटेरिया नहीं ले रहा हूँ कि मैं इसको, मेरे को राइट है इसको डाउन करने का, इसको अप करने का, बिल्कुल सर। ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सर। जैसे आप पहले प्रैक्टिस करवाते थे और अभी प्रो कबड्डी में क्या कुछ फर्क है, डाइट का या कुछ और डिसिप्लिन का, या कुछ प्रैक्टिस भी शायद पहले से मैट पे गेम आ गया मिट्टी से? अब तो 50% भी नहीं कराते। ठीक है सर। जो टीम हमारी थी उसके तो मैं 50% भी नहीं कराता। अच्छा सर। हाँ, और ये इन खिलाड़ियों में जितनी सहूलियत है ना, उतनी प्रैक्टिस में थोड़ा डाउन हो रहे हैं। हाँ जी। ये मानना पड़ेगा। ये मैं कुछ कहूँगा तो वो मेरे खिलाफ जाएंगे, कहेंगे कोच आप ऐसे करें। बिल्कुल पहले तो बहुत मेहनत करते थे, बिल्कुल सर। हार्ड वर्क जो था पहले वो आज नहीं है। डर भी था सर पहले? हाँ, ये डर नहीं, इज्जत थी। इज्जत मंगा लो डर में। आज थोड़ा थोड़ा 2 प्रो खेल लेना कोई खिलाड़ी, वो कुछ भी सोच सकता है, हाँ जी। किसी के बारे में भी बिल्कुल सर। है, बिल्कुल सर। किसी के बारे में भी सोच सकता है। बिल्कुल सर। लास्ट में दर्शकों ने क्या संदेश देना चाहोगे सर, जो मैं कबड्डी आपके खेलना सारे दर्शकों को हाथ जोड़कर नमस्ते करूँ और मैं ये कहता हूँ भाई को सपोर्ट करते रहो। ये हमारे खेल को बहुत ही ज़्यादा ऊपर ले जा रहा है और मैंने कई बार देखा है कि कबड्डी खिलाड़ियों के बहुत ज़्यादा इंटरव्यू ले रहा है। मैंने संदीप नरवाल का भी और कई खिलाड़ियों के आप इंटरव्यू ले रहे हो। बिल्कुल सर। तो हमारे खेल को बढ़ावा दे रहे हैं और इसीलिए मैंने आज आपका ये इंटरव्यू एक्सेप्ट किया था। बिल्कुल और आप फिर भी कभी ज़िंदगी मुझे कहोगे तो मैं आपको इंटरव्यू देने के लिए तैयार रहूँगा। बिल्कुल सर। और आप जितने भी आपके ऑडियंस हैं, जितने आपके चाहने वाले हैं, सपोर्टर हैं, उनको सबको राम राम और सबको कहता हूँ भाई इनके चैनल को सपोर्ट करो। बिल्कुल सर, थैंक यू। अच्छा, VIP हरियाणा चैनल है भाई जो कबड्डी को बहुत प्रमोट कर रहा है। अगर प्रो कबड्डी में भी इसकी कहीं भी आवश्यकता हो तो इसको किसी समय भी बुला सकते हो और ये आपकी सपोर्ट करेगा। कोई इंडिविजुअल खिलाड़ी बुला लो, टीम बुलाओ या कोई यूनिट भी इसको चाहती हो तो ये आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करेगा और बहुत ही मेहनती लड़का है। तो भाई गुरुजियां के अपने विचार जाने, जो अपने विचार है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं। और कौन सी बात बढ़िया लगी उस पर अमल करिए और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए।